कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो कोई चीज का नाम नहीं है, वो एक क्रिया का नाम है, और वो क्रिया है सोचने की क्रिया। जब ढूंढने लगा तो सोचने की क्रिया शांत हो गई थी, और उसी समय उसे मन की शांति का एहसास हुआ। आज हम लोगों का मन भी बहुत परेशान है। क्यों? क्यों? क्योंकि बाह्य दुनिया में इतना भटक रहा है, कभी हमारे पास समय ही नहीं है कि हम भीतर जाए, अपने मन के साथ कुछ बातें करें। अपने आप से भी कभी समय बिताओ, अपने आप से भी कुछ बातें करो, लेकिन वो टाइम नहीं है हमारे पास। इतना हम बाह्य जगत के अंदर मन से भी भटक रहे हैं, और जब से इंटरनेट, व्हाट्सएप, ये सब साधन आए, तब से लेकर तो पता नहीं कहां कहां मन चला जाता है। और इसीलिए उसको संयम में लाना कितना कठिन हो गया है। जब संयम में ही नहीं आता है तो प्रसन्नता, सरलता, गंभीरता, शांति, आत्म संयम, अंतकरण की शुद्धि कहाँ से होगी? आज की दुनिया के अंदर छोटे छोटे बच्चे कितने साइबर क्राइम्स में जुड़े हुए हैं। सोचने की बात है, शुद्धि नहीं है। कितनी विकृत दिमाग हो गया है, कितनी अशुद्धि अंतकरण में आ गई है, जिस कारण उसका मन किस दिशा में चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो ये मन की साधना, मन की तपस्या है। तो मन, वाणी और शरीर संबंधी तपस्या तो देखा। अब उसमें 3 बातें, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये तीनों तप में जब भौतिक फल की इच्छा नहीं होती है, लेकिन केवल ईश्वर अर्पण भाव है, परम श्रद्धा से संपन्न है, वो सात्विक तप है, वो सात्विक तपस्या है। परंतु जब तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, ऐसी तपस्या अनिश्चित, क्षणिक और राजसिक है। और जो तप कष्ट उठाकर दुराग्रह पूर्वक और दूसरों के नाश के लिए होता है, वह तप तामसिक है। चाहे मन के अंदर, वाणी के द्वारा या कर्म के द्वारा कष्ट उठा करके। कई बार कई लोग तपस्या करते हैं, किस लिए? दूसरों के नाश के लिए, दूसरों का अहित के लिए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। ऐसी तपस्या भी होती है। तो ये तामसिक तप है। कितनी सुंदर बातें बताई है, इतना स्पष्ट गीता ज्ञान जो एकदम आईना दे देता है हर इंसान को। और अब दान 3 प्रकार के। इसी प्रकार दान देना कर्तव्य है, परंतु सात्विक दान किसको कहा जाता? कि जो दान उचित समय पर और उचित स्थान देखकर योग्य पात्र को दिया जाता है, जिसमें प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं होती है, वह दान सात्विक माना जाता है। फल की इच्छा नहीं कि मैं दूं और मुझे कुछ रिटर्न में मिले, ये नहीं भावना, लेकिन दूसरे के कल्याण के लिए योग्य स्थान, योग्य समय, योग्य पात्र को देख करके बिना किसी अपेक्षा के
जो दिया जाता है वो सात्विक दान है। फिर राजसिक दान किसको कहा? तो कहा, और जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रति उपकार के उद्देश्य से और फल की कामना रख कर दिया जाता है, वह दान राजसी है। इसलिए हमने कल भी कहा कि मंदिर में भी जब जाते हैं तो कई बार सौदाबाजी हो जाती है भगवान के साथ भी, कि हे प्रभु इतना काम मेरा हो जाए तो 2 नारियल दे देंगे, चढ़ा देंगे। काम हो गया तो 10 नारियल मिल जाएंगे, और नहीं हुआ तो वो एक कहानी याद आती है मुझे कि एक बार एक राजा थे, उसका राज्य नदी के किनारे पर बसा हुआ था। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि नदी के दूसरी ओर भी लोगों को जाना चाहिए, बसना चाहिए, ताकि राज्य की सीमाओं को हम एक्सटेंड कर सके। तो इसीलिए उसने क्या किया कि प्रजा को एक गैदरिंग में दरबार बुलाया, और दरबार में इस बात को रखा कि राज्य की सीमाएं जैसे एक तरफ ही है नदी के, क्यों नहीं नदी के दूसरी तरफ भी जाए, लोग बसे, व्यापार करे और इस सीमा को एक्सटेंड करे। लोगों ने कहा सारा कारोबार इस तरफ है, उधर कौन जाएगा? तो राजा ने तुरंत कहा मेरा महल बना दिया जाए, मैं खुद जाऊंगा। अगर राजा खुद जाएगा तो प्रजा भी जाएंगी फिर धीरे धीरे। अब महल बनाने का ऑर्डर दे दिया गया कि मेरा एक बहुत सुंदर महल नदी के उस तरफ भी बनना चाहिए। बहुत सुंदर सारा महल राजा का बना, और इतना कारोबार फास्ट चला कि 1-2 साल के अंदर पूरा महल खड़ा हो गया। अब जब महल तैयार हो गया तो मंत्री ने आकर के राजा से कहा कि आप चलिए और उस महल का उद्घाटन करिए, और प्रजा को भी बुलाया है ताकि उनको आप संबोधित कर सको और उन्हें प्रेरणा दे सको कि वो भी उस तरफ आकर के बसे। का ठीक है। अब उस जमाने में ब्रिजेस तो थे नहीं, नाव से ही जाना पड़ता था। तो राजा के लिए नाव मंगाई गई कि भाई नाव में बैठकर राजा उस तरफ जाएंगे। लेकिन बारिश के दिन थे और इतना नदी भर के बह रही थी, लबालब। नदी बहुत चौड़ी थी और लबालब भर करके बह रही थी। अब नाव में चढ़े कि आधे रास्ते आए कि अचानक का जोर का तूफान शुरू हुआ। तो नाविक ने कह दिया नाव मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब भगवान बचाए। सबने भगवान को याद करना शुरू किया। तो राजा ने भी भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु ये तूफान शांत हो जाए तो मैं महल बेच दूंगा, मैं महल बेच दूंगा और वो पैसा गरीबों के कल्याण के लिए यूज करूंगा। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली, तूफान शांत हो गया। अब जैसे ही तूफान शांत हुआ, नाव कंट्रोल में आई कि मनुष्य का मन, तो राजा ने सोचा बहुत जल्दी सौदा कर लिया मैंने। अब जैसे ही ये बात सोची कि फिर से तूफान शुरू हो गया, फिर से नाविक ने कह दिया नाव मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब भगवान बचाए। फिर से सभी ने प्रार्थना की, राजा ने भी फिर से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु विश्वास करना मैं सचमुच महल बेच दूंगा और वो पैसा गरीबों के कल्याण के अर्थ यूज करूंगा, दान कर दूंगा। शायद दोबारा भगवान ने विश्वास कर लिया, तूफान शांत हो गया। अब सामने किनारे पहुंचे, महल की भव्यता देखी, अरे क्या सुंदर महल, लेकिन अब तो सौदा हो चुका था।
तो महल का उद्घाटन करके तुरंत राजा गए प्रजा को संबोधित करने और वहीं ऐलान कर दिया कि महल में बेचना चाहता हूं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, एक दिन भी उसमें रहने का सुख नहीं लिया, इतना भव्य महल बनवाया और बेच देना है। लेकिन राजा को कौन कुछ कह सकता था। फिर राजा ने ऐलान किया कि ये महल की कीमत है 100 रुपया। और आश्चर्य लगा, ये क्या हो गया, 100 रुपये में महल। लेकिन राजा ने कहा कि जो ये महल खरीदेगा उसको एक बिल्ली जरूर खरीदनी पड़ेगी, और बिल्ली की कीमत है 5 लाख रुपया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये राजा को क्या हो गया, बिल्ली की कीमत 5 लाख रुपया और महल की कीमत 100 रुपया, कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कौन पूछेगा। एक व्यक्ति सभा में ही खड़ा हुआ, ये लो 100 रुपया, महल मैंने खरीद लिया, बिल्ली का पैसा बाद में दूंगा। महल खरीद लिया। अब भगवान से जो वायदा किया था कि महल को बेचकर वो पैसा दान दे करके, बिल्ली का सौदा भगवान से थोड़ी किया था। तो 100 रुपया दान किया और बिल्ली का पैसा जेब में डाला। ये आज के मनुष्य की मनोवृत्ति है, जहां भगवान के साथ भी ऑनेस्टी नहीं है, ईश्वर के साथ भी ऑनेस्टी नहीं, तो मनुष्य के साथ तो क्या होगा। इसीलिए कहा कि जो दान कलेश पूर्वक प्रति उपकार के उद्देश्य से और फल की कामना रख कर दिया जाता है, वह दान राजसी है। और तामसी दान के जो दान बिना सत्कार किए, तिरस्कार पूर्वक अपवित्र स्थान, अनुचित समय और कुपात्र को के लिए दिया जाता है, वह दान तामसी है। वह दान तामसी है। अनुचित समय, कुपात्र, बिना सत्कार किए, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, न खुद का न औरों का, और तिरस्कार पूर्वक ऐसे भी दान करते हैं, है ना। और इसीलिए जब ऐसे कुपात्र को इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग के अंदर दान करो तो भी सोच समझ के करना, कुपात्र को दान नहीं करना। क्योंकि कुपात्र को दान करके हम अपने ही कर्म बंधन को बढ़ाते हैं। कैसे?